एक ऐसा सीरियल किलर जिसका टारगेट हमेशा खूबसूरत लड़कियां होती थी। मूवी की शुरुआत में हम एक ड्राइविंग स्कूल बस को एक सुनसान रोड पर देखते हैं। उसी रोड के किनारे पर एक और कार भी दिखाई देती है। वो कार वहां इसीलिए है क्योंकि उसका टायर पंचर हो गया था। कार में बैठी हुई लड़की अपने फियांसे किमसू से बात कर रही होती है। इतने में बस ड्राइवर उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुकी हो। लड़की कहता है मेरी कार का टायर पंचर हो गया है, इसलिए मैंने टो ट्रक को कॉल किया है, वो बस कभी भी यहाँ पहुंचता होगा। फिर भी वो आदमी जबरदस्ती कहता है मैं तुम्हारे कार का टायर चेक करता हूँ। दूसरी तरफ लड़की का फियांसे फोन पर उस आदमी के बारे में उसे अल्टीमेटम देता है, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, और कुछ देर बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तब तक ड्राइवर वापस आता है और लड़की से कहता है कि तुम्हारी कार का टायर पूरी तरह से पंचर हो गया है। अब लड़की कहती है कि शुक्रिया आपके मदद के लिए, टो ट्रक बस यहाँ पे पहुंचता ही होगा। फिर वो बस ड्राइवर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो आदमी काफी देर तक अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता और वही अपनी गाड़ी को खड़ा रखता है। लड़की को अब उस पर शक होने लगता है। इससे पहले कि कुछ हो, लड़की अपनी कार स्टार्ट करती है। तब वो आदमी एक हथौड़े से कार की खिड़की पर वार करता है और कार के अंदर घुसकर लड़की को मारने लगता है। अब वो आदमी लड़की को अपने साथ ले जाता है। जब लड़की को होश आता है, वो देखती है कि वो आदमी उसे मारने वाला है। लड़की अपनी जिंदगी और अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, पर वो आदमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उस लड़की को बहुत ही बेदर्दी से मार देता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को उस लड़की की अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। उस लड़की का फादर, जो कि एक डिटेक्टिव होता है, वो इस घटना से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपनी बेटी की जिंदगी नहीं बचा पाया, जबकि वो खुद एक डिटेक्टिव है। उसका फियांसे किमसू, जो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वो उस लड़की के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो चुप हो जाता है, वो किसी को अपना दुख नहीं बताता। अब हम देखते हैं कि किमसू अपनी जॉब से 2 हफ्तों की छुट्टी ले लेता है। वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में एजेंट की तरह काम करता है। अगले सीन में किमसू एक और एजेंट से मिलता है। वो एजेंट उसको एक जीपीएस ट्रैकर देता है और कहता है कि अगर ये जीपीएस ट्रैकर किसी भी इंसान के बॉडी में रहेगा तो उसकी बातें और लोकेशन दोनों ही पता चल सकता है। अब किमसू उस लड़की के फादर से मिलता है जो डिटेक्टिव होता है। वो उनसे उन सब लोगों की जानकारी लेता है जो ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर वो चुपचाप वहां से निकल जाता है और सब डिटेल्स कलेक्ट कर लेता है। अब किमसू उन सबको ढूंढना शुरू करता है। वो 2 सस्पेक्टेड लोगों को पकड़ता है और उनकी पिटाई करता है, लेकिन उसे लगता है कि उन दोनों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तीसरे सस्पेक्ट के पास पहुंचता है। वो बताई गई जगह पर पहुंचता है। किमसू उस घर को अच्छे से चेक करने लगता है और चेकिंग के दौरान उसे कुछ लड़कियों की चीजें भी मिलती है और आखिर में चेकिंग के दौरान उसे अपने फियांसे का रिंग भी मिलता है। ये देखकर किमसू इमोशनल हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये घर उस किलर का ही है। और सीन शिफ्ट होता है। हमें किलर दिखाया जाता है जो अपनी स्कूल बस चला रहा होता है और कुछ स्कूल गर्ल्स को ले जा रहा होता है। किलर चैंग एक लड़की को पसंद करता है बस में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस लड़की को पसंद करता है, बल्कि वो उस लड़की को किडनैप करना चाहता है। फिर दिखाया जाता है कि बस से एक लड़की मिसिंग है। किलर चैंग उस स्कूल गर्ल को अपने घर ले जाता है। वो आगे बढ़ता है, तभी कोई पीछे से उसे बुलाता है। वो आवाज सुनकर बाहर जाता है। किलर चैंग पूछता है किमसू से, क्या तुम अकेले हो? लेकिन किमसू इस पर कुछ भी नहीं कहता। फिर किलर चैंग सोचता है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो हैरान हो जाता है कि पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। किलर चैंग जवाब का इंतजार नहीं करता और चिल्लाते हुए किमसू पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वो किमसू को अटैक नहीं कर पाता क्योंकि किमसू उसे बहुत जोर से पीट देता है। किलर चैंग भी किमसू को मारने की कोशिश करता है, पर उतनी जोर से नहीं मार पाता। झगड़े के एंड में किमसू एक बड़ा प्लास्टिक पेपर उसके फेस पर लपेट देता है और चैंग तुरंत ही मरने के करीब होता है। तब किमसू उसे छोड़ देता है और फिर एक बड़े पत्थर में उसका सर दे मारता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे जाने देता है। फिर वो जीपीएस ट्रैकर उसके गले में फिक्स कर देता है। जैंग जब होश में आता है तो वो अपने पास पैसे देखकर हैरान होता है। वो कहता है कि किमसू मेंटल है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो एक टैक्सी रोकता है और ड्राइवर से मिलता है और ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है। फिर सीन किमसू पर शिफ्ट होता है। किमसू को अपनी फियांसे के फादर का फोन आता है। वो कहता है कि किलर का पीछा तुम छोड़ दो, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी, पर किमसू नहीं मानता। वो चाहता है कि वो किलर को खुद दर्दनाक मौत दे। अब जैंग का दोस्त उसके घर पहुंचता है। उनमें से एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वो दोनों ही जैंग के जैसे ही क्रिमिनल्स है।
है। जैंग उन्हें सारी घटनाएं बताता है। उसके दोस्त कहते हैं कि शायद किमसू किसी विक्टिम का फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड है। वो सोचता है कि कौन हो सकता है। तभी जैंग को किमसू के हाथ का वो रिंग याद आता है। वो सब कुछ समझ जाता है। जैंग के घर में एक लड़की बंदी होती है। जैंग का दोस्त उसे किचन में ले जाता है मारने के लिए, लेकिन वहां पे किमसू पहुंच जाता है। उसे देखकर जैंग का दोस्त हैरान होकर पूछता है कि तुम बिना आवाज किए यहाँ तक कैसे पहुंचे? इस जगह का पता तुम्हें कैसे चला? किमसू बिना जवाब दिए उसकी बहुत पिटाई करता है। जैंग आवाज सुनकर वहां आता है, पर किमसू किसी को भी भागने नहीं देता। वो जैंग और उसके दोस्त को इतना पीटता है कि उन्हें सबक मिल जाता है। अगले दिन पुलिस जैंग के घर पहुंचता है। सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि सब घायल होते हैं। किमसू का दोस्त हॉस्पिटल में उससे मिलने आता है, जिसने उसको जीपीएस ट्रैकर दिया था। वो पूछता है क्यों तुमने उसको जाने दिया, उसको मारा क्यों नहीं? किमसू कहता है कि अभी नहीं, जब तक उसे सबक नहीं मिलता मैं उसे जिंदा रखूंगा। दोस्त पूछता है क्या जीपीएस ट्रैकर सही से काम कर रहा है? वो कहता है कि हाँ, काम कर रहा है। उसका दोस्त कहता है कि जीपीएस ट्रैकर तब तक सही से काम करेगा जब तक जैंग को लूज मोशन नहीं होती। जैंग जो दूसरे बेड पर सोया हुआ था उसने सब सुन लिया था, पर वो नाटक करता है बेहोश रहने का। किमसू फिर से जैंग को ऐसी जगह छोड़ता है जहां से वो उसे सबक सिखा सके, लेकिन जैंग अब जान चुका था कि उसकी बॉडी में एक जीपीएस ट्रैकर है। वो जानता है कि किमसू उसकी बातें सुन सकता है। वो कहता है कि मैंने कभी इतना डेंजरस गेम नहीं खेला और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुन सकते हो। वो कहता है कि मैं इस गेम का अब मजा लूंगा। फिर वो बताता है कि जिस लड़की का बदला लेने के लिए तुम आए हो उसने उस दिन अपनी लाइफ और अपने बच्चे की लाइफ की भीख मांगी थी। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं। फिर जैंग एक फार्मेसी जाता है जीपीएस ट्रैकर बाहर निकलवाने के लिए। वो ऐसा मेडिसिन लेता है जो पेट की प्रॉब्लम करे। जीपीएस ट्रैकर निकालकर किसी और की बॉडी में वो डाल देता है और किमसू को जैंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। किमसू अब जैंग के दोस्त के पास जाता है ये जानने के लिए कि जैंग का अगला कदम क्या होने वाला है। जैंग का दोस्त उसे कहता है कि शायद तुम अब तक जैंग को समझ ही नहीं पाए, अब वो तुम्हारे फियांसे के परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। किमसू अब अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि जैंग कुछ बड़ा करने वाला है और उसके बाद अगर पुलिस उसको पकड़ भी लेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किमसू अपने दोस्त से जैंग की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है और कार में बैठकर निकल जाता है और उस लोकेशन को देखकर किमसू परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जैंग उसके फियांसे के परिवार को मारने गया है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि जैंग ने उसके फियांसे के फादर को चोट पहुंचाया है बहुत ही बुरी तरह से और उसके सिस्टर को मार डाला है। किमसू पछताता है कि काश वो जैंग को पहले ही मार देता। अब जैंग सरेंडर करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि किमसू उसे दर्दनाक मौत देगा। वो पुलिस को अपनी लोकेशन बताता है और वहां पे जाकर खड़ा हो जाता है जहां पुलिस आने वाली होती है, लेकिन जैंग के प्लान के मुताबिक ऐसा नहीं होता। किमसू उसे पकड़ लेता है और गाड़ी में खींचकर ले जाता है और उसे उसी घर में ले जाता है जहां पे उसके फियांसे की मौत हुई थी। किमसू उसे उस जगह बंद कर देता है जहां वो अपने विक्टिम्स को पीटता था। किमसू उसे बहुत दर्द देता है। जैंग चिल्लाता है मुझे मार दो। किमसू कहता है तुम्हारी मौत ऐसे नहीं होगी, तुम्हें वही दर्द महसूस होगा जो तुमने दूसरों को दिया है। जैंग कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे काफी दर्द दिया है। किमसू कहता है यही सब शब्द तुम्हारे विक्टिम्स बोलते थे और अब तुम खुद बोल रहे हो, कैसा लग रहा है? जैंग कहता है कि अब मुझे कोई दर्द नहीं होता, जो करना है करो। फिर किमसू एक रस्सी को दरवाजे से बांध देता है और दूसरा सिरा जैंग के मुंह में डाल देता है। ऊपर एक बड़ा ब्लेड होता है। अगर जैंग कुछ बोलेगा या फिर कोई उस दरवाजे को खोलेगा तो ब्लेड सीधा उस पर गिर जाएगा। किमसू वहां से निकल जाता है। तभी जैंग के घर पर एक टैक्सी रुकती है, मतलब उसकी फैमिली वहां पे आई होती है। जैंग उनको रोकना चाहता है पर वो कुछ बोल नहीं सकता। दरवाजा खुलते ही ब्लेड सीधा उस पर गिर जाता है और उसका सर कटकर जमीन पर गिर जाता है। किमसू जैंग के फैमिली की चीखने की आवाज सुनता है और जोर से रोता है। वो अपना बदला पूरा कर लेता है लेकिन फिर भी अपने फियांसे को वो मिस कर रहा होता है। जैंग जो खुद एक शैतान था, फिल्म के एंड होते होते वो खुद भी एक शैतान का सामना करता है और वो खुद एक शैतान के हाथों ही मरता है और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।